अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में मशरूम्स के ऊपर खुम्बियों की काश्त के हवाले से एक नया तजर्बा किया जा रहा है। और मशरूम की काश्त, खुम्बी की काश्त कैसे होती है, कहाँ पे होती है, ज़मीन में करनी है तो कैसे करनी है, घर में करनी है तो कैसे करनी है, कितने वसाइल चाहिए और कितना मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। खुम्बी किन किन खाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होती है। मशरूम जो है इसका सूप है, पिज़्ज़ा पे है, मुख्तलिफ़ और चीज़ों में है। तो वो लोग तो सालन भी इसका बनाते हैं। तो कितनी फ़ायदा मंद है और इसको कैसे किया जा रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का है वो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या चीज़ें नई जो है वो ला रहा है, इसके ऊपर ज़रा चलते हैं, सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, नए तजर्बात के हवाले से आपको चलकर बताते हैं। मेरे पीछे आपको ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर चलते हैं और डिटेल जो है सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे मैं पहले आपको इंट्रो में बता रहा था कि आज का प्रोग्राम बिल्कुल मुनफरिद होएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर नवीद असलम मलगानी, जो इस पूरे सेटअप को और जो प्रोजेक्ट के हवाले से, जिस काम के हवाले से, मशरूम और खुम्बियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये इन्हीं का ही सेहरा, इन्हीं के सर जाता है। इसी के ऊपर ज़रा बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ की, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो ज़ाहिर बात है कि एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी सारी खिदमात हैं। कॉटन के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ़ और फसलों के हवाले से बात करें, मशरूम के बारे में मैंने सुना, तो फिर हमें ज़रूरी था कि हम, क्योंकि अभी तक जितने खेत खलियान हुए हैं तो खुम्बी और मशरूम पे कोई नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अपने डिपार्टमेंट के हवाले से भी बताइएगा। मेरे ख्याल में आपका डिपार्टमेंट भी शायद नया ही इस्टेब्लिश हुआ है। यकीनन हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। कॉलेज हमारा जो है ना, ये एग्रीकल्चर का कॉलेज 2005 में, और आप मेरे ख्याल में पायनियर बैच में हैं। मैं उसी वक्त से कॉलेज के साथ हूँ जब ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। तो बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। तो इस सफ़र में काफ़ी मुश्किलात भी आई। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हमारा जो दौर चल रहा है, इतना खूबसूरत दौर है कि इसमें हर बंदा, आपको यूनिवर्सिटी का हर बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करता हुआ नज़र आएगा। ये जो हमारी जो लीडरशिप है, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने हर बंदे को इतना फैसिलिटेट किया है कि जो कुछ करना चाहता है वो करे, इत्मीनान दिया है। यस, उसी को देखते हुए फिर हमने भी सोचा कि हम भी अपना मौका मिला है तो हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं को पेश करें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट की डिपार्टमेंट में। हमारा डिपार्टमेंट जो है, ये मेरा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये 2020 अच्छा, इसी साल अच्छा इस्टेब्लिश हुआ। तो यहाँ डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को भी बता दें कि इसकी काश्त के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। खुम्बी की काश्त के लिए ये सिंपली फंगस है। अच्छा, फफूंदी है। सही। इस फफूंदी को, ये एक टाइप की, एक किस्म की एक फफूंदी है जो कि हम काश्त कर रहे हैं। इसको हम ऑयस्टर कहते हैं, ऑयस्टर इसका नाम है। तो ये सर्दियों में काश्त होती है। इसके लिए टेम्परेचर जो है ना, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। नॉर्मली 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो आजकल इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो हमने इसको प्रेफर किया क्योंकि इसके बाद की जो फसल होगी खुम्बी की, वो और स्पेशी होगी। तो ये बेसिकली ये एक फंगस है। इस फंगस को हम सिंपली हम मीडिया यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट एगर मीडिया, जो कि इसकी खुराक होता है। हम एक स्पोर डालते हैं तो ये हमारे पास पीछे इनक्यूबेटर खड़ा है, हम उसके अंदर इसको रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा ये जाला बना हुआ है। ये फंगस ग्रो कर गई है, माइसीलियम है। यही वाली फंगस जब ज़्यादा तादाद में ग्रो करती है तो वो फिर कंपैक्ट होकर फिर वो जब बाहर निकलती है तो वो खुम्बी की शक्ल में हम उसको खाते हैं। जी, ये पहला स्टेप ये है। ये थोड़ा सा एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ये हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उन लोगों को जो काश्त करना चाहें। ये जैसे हमारी लैब्स हैं, हम उनको, एक तो ये तरीकाकार है कि ये फंगल, ये इसको हम कहते हैं कल्चर, ये उसका कल्चर है।
जो हम खुम्बी काश्त कर रहे हैं ये उसका कल्चर है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने ज्वार, सिंपल कॉमन सी चीज़ है, हर घर में मौजूद होती है, नहीं तो बाजार में बड़ी सस्ती सी मिलती है। ये हमने इसको भिगो के रखा हुआ है। कल हमने इसको भिगो के रखा था, तो ये थोड़ा सा इसको नरम करने के लिए। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है हार्ड होगी तो उस पर ये ग्रो नहीं करेगी। फिर जितना बीज इसका ज्वार का बीज सख्त होगा तो वो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, वो ड्राई हो जाएगा जल्दी से। तो इसको जब हार्ड ये पानी में पड़ा रहेगा नरम हो जाएगा, तो नरम हो जाएगा, तो ये अपने अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद है, इसके अंदर ना मॉइस्चर मौजूद है। तो इस चीज़ को हम ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसको हम फिर करते हैं स्टेरलाइज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जरासीम और भी मौजूद होंगे जो कि हवा के अंदर या इस ज्वार के अंदर मौजूद होंगे या कहीं से भी इसके अंदर जो आगे होंगे, तो वो मौजूद होते हैं। तो इसको इसी ज्वार को बॉयल करने के बाद हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। सारा का सारा फंगस ने उसको लपेट लिया है। ये वो जो अब ये हमारा बीज, यूं समझे कि एक बीज तैयार हो गया है। ठीक है। ये जी नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है वो बतल भी कि ये जो फंगस है, अब ये मेरे ख्याल में ये दरमियानी मराहल है और ये मुकम्मल हो गई है। ये दोनों ठीक अच्छा। है, एक ही स्टेप है कि ये यूं समझे कि फंगस का एक बीज तैयार हो गया है। बिल्कुल सही। ये जब बीज तैयार हो गया है, अब ये वाली चीज़ जो है ये आम बंदे के लिए शायद मुमकिन नहीं है कि वो प्रोसेस कर सके। उसके लिए हम अवेलेबल हैं, हम दे सकते हैं। हम जितनी हमारी कास्ट आएगी उसके ऊपर हम उसी कास्ट के ऊपर भी मार्केट में दे सकते हैं, या अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कोई करना चाहेगा तो उसको हम ज़ाहिर है उस हिसाब से जो हमारी पॉलिसी होगी उस हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बात करें, ये यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, कॉलेज का है, डिपार्टमेंट का है, या डॉक्टर नवीद मलगानी का अपना एक सोच है? मैं तो इसको कहूँगा कि ये मेरी इंडिविजुअल सोच तो शायद इतनी हैसियत नहीं रखती। यूनिवर्सिटी है तो कॉलेज है, कॉलेज है तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है तो मैं हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सबका मिला कंबाइंड एफर्ट्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। हर जगह पे हर कोई अपने अपने हिस्से का इसमें। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जब हम घर में ग्रो करेंगे तो उसके बाद इसकी कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख रहे होंगे अभी इस प्रोजेक्ट में? ये लेशारी साहब, ये इतनी कमाल चीज़ है कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, आप थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दे दें इस हवाले से, जिनको लोगों को पता नहीं है, तो इसकी तो इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं कि आपके पास शायद ही कोई और प्रोडक्ट होगा, इवन के जो मीट है उससे भी ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, मतलब इसके अंदर बेहतरीन किस्म का फाइबर्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स भी इस पे, क्योंकि वो भी इस पे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये कुछ शॉपर्स जो हैं वो भी रखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में वही भूसा वाला है? ये भूसे वाला है। अच्छा। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही। इसके अंदर ये सिंपली भूसा है। अच्छा। जो कि तूड़ी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये हमने इसको ट्रीट किया हुआ है? कल नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ। इसको हमने कल भगो के रखा था। ठीक है। एक दिन पहले उसको भगो के रखा था, और उसके बाद आज हमने इसके अंदर थोड़ा सा हमने चूना भी मिलाया था ताकि ये थोड़ा डिकम्पोज हो जाए। तो और इसके अंदर इसको हमने कल भिगो के रखा था, आज हमने इसको तैयार कर लिया है। इसको हम कुछ देर के लिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रम के अंदर स्टीम के ऊपर इसको पास्चराइज करते हैं ताकि ये थोड़ा मजीद नरम हो जाए, क्योंकि फंगस ने इसके अंदर हमने ये वाला जो स्पान है, जब ये इस तरह से पास्चराइज हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर ये वाला जो हमारा, जैसे ये मिक्स हुआ है, ये नहीं, ये उससे पहले ये स्पान हम डालते हैं थोड़ा। ठीक है। जब थोड़ा डालते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसने इसको लपेट लिया है। अच्छा, कवर कर लेता है। ये इसका माइसीलियम है, ये ग्रो कर रहा है फंगस इसके अंदर। ये हमने 4 दिन पहले हमने इसके अंदर चंद दाने डाले थे इसके ना, जो कि हमारा स्पान था उसके चंद दाने इसमें डाले थे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इसमें फैल गया है।
यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का ले लेते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है जी, और खुम्बी की काश्त कैसे करनी है घर में, ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन में कुछ और प्रोसेस हैं वो दिखाते हैं, और खुम्बी का इस तरह के तैयार पैकेट्स किस तरह हैं, और इसकी फिर हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है, और इसकी कमर्शलाइजेशन कैसे करनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर नवीद असलम मलगानी साहब बता रहे थे अंदर का जो प्रोसेस था खुम्बी मशरूम की काश्त के हवाले से। अभी हम ज़रा छत पे पहुँचे हैं, मौसम बहुत ठंडा है। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का, मैं भी यहाँ पर वैसे 2 साल मास कम्युनिकेशन के और 2 साल एमफिल के बाद में पढ़ता रहा हूँ। इतना अच्छा मौसम हमें कभी नहीं मिला, ये मौसम बहुत अच्छा है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में मुशाहिद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें थोड़ा सा इसके हवाले से बताएंगे। स्टूडेंट हैं यहीं प्लांट पैथोलॉजी के ही। मुशाहिद बताइएगा कि इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ये हमारे पास राइस स्ट्रॉ है फ्रेश, जो हम फील्ड से लेके आए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके हम वीट स्ट्रॉ है जी, वीट स्ट्रॉ, ठीक है। और इसके अंदर हमने अभी तक कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसको हमने, ये है हमारे पास कल वाला स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, ठीक है। इसके अंदर हमने सब प्रोसेसिंग कर दी है। बिल्कुल ठीक है। इसको हम 2-3 दिन बाद टर्निंग देते हैं, या 1 दिन बाद टर्निंग देते हैं। बिल्कुल ये ठीक। देखें, इसको हमने पूरे पे पिला दिया, फिर इसको पानी लगाया। अच्छा, पानी लगा के हमने इसको कवर इसके कर अंदर दिया। क्या चीज़ आपने सिर्फ पानी लगाया है, या वैसे ही इसको, या कोई और चीज़ भी मिक्स की है इसमें? पानी लगाया है, और थोड़ा सा ना वो चोकर होता है जो, थोड़ा सा वो मिला है बस। अच्छा, और उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ हो, फर्मेंटेशन हो जाएगी, इसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होगी। इसको हम फिर अनकवर करेंगे, टर्निंग करेंगे, अमोनिया जो है वो इसके अंदर से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। फिर इसको हम कवर कर देंगे, फिर 2 दिन बाद फिर हम इसकी टर्निंग करेंगे, फिर इसको कवर कर देंगे। ऐसे ये 10 से 15 दिन के अंदर हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम स्पोनिंग करेंगे। ये जी पूरा प्रोसेस आपको मशरूम की काश्त का बता रहे हैं। अभी जो हम डॉक्टर नवीद मलगानी साहब बता रहे थे, कुछ पैकेट्स दो आपको दिखा रहे थे कि उसके बाद ये जब तैयार हो गया, इसको पहला मरला इसका ये था, और दूसरा मरला हम अभी आपको दिखा कर आए हैं कि जब ये पैकेट्स में डल जाता है तो फिर वो उसका एक प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खुम्बियाँ जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर ये ऐसी तरतीब है कि एक दफ़ा आपने हार्वेस्ट कर ली तो फिर दोबारा वो वहाँ से हो जाती है, ऐसे ना? बिल्कुल 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 ठीक है। नवीद भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका कुछ स्टाफ और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अगला प्रोसेस हमारा होने जा रहा है और किसी जगह पे, वहाँ पर चलकर मेरे ख्याल में कुछ बात कर लेते हैं और बता भी देते हैं। हमारे पास एक इनकी स्टूडेंट हैं राबिया आरिफ जी, खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और अभी चलेंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, कितना मुफीद है, और इससे कितना पैसा आप कमा सकते हैं। आगे चलकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अभी हमने आपको दिखाया वो उसका एक प्रोसेस, जो भूसा है उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो अभी हम आगे जा ही रहे हैं, लेकिन लैब एक और में अभी हम आए हैं। तो डॉक्टर नवीद मलगानी साहब, एक और प्रोजेक्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नवीद भाई थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा कि क्या चीज़ इस वक्त चल रही है उसके साथ साथ। लिशार साहब, ये जो प्रोजेक्ट है ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मिला हुआ है। इस पे हम लोग टमाटर और मिर्च के ऊपर बीमारी आती है जिसकी वजह से उनके पत्तों के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो हम उस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी किस्म के बैक्टीरिया हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए जो प्रॉपर कंट्रोल है वो हम कर सकें। अब जब ये धब्बे ऊपर पैदा होते हैं लीव्स पे, तो जो पौधों की खुराक होती है उसका अमल जो होता है वो पत्तों के अंदर होता है। जब ये धब्बे बन जाते हैं तो खुराक बनाने का अमल वो कम हो जाता है। जब कम होता है तो उससे जो हमारी जो पैदावार होती है वो फिर उससे उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें उससे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पर मशरूम इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर चलते हैं। उसका प्रोसेस जो है वो अब फाइनल किस शेप में इस वक्त मौजूद है, तो वहाँ पर चलकर ज़रा आपको बताते हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे हैं मशरूम रूम में, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है कि यहाँ पर चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। जितने भी खेत खलियान की हैं तो उसमें पहली बार मशरूम के ऊपर खसूसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। और वहाँ पे फिर उसके अंदर आएँ तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है
और डॉक्टर नवीद मलकानी साहब इससे पहले जो बात कर रहे थे, अभी जो हम बात करके आए कि जो भूसा था, जो तूड़ी थी, सराइकी में जिसे भूं कहते हैं, तो उसके ऊपर जो काम हो रहा था, तो उसकी अब अगली शक्ल जो है वो इस कमरे में पहुंची है। वो जी दिखाइएगा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बताइएगा कि जब यहाँ पर पहुँचता है तो फिर ये जी लशारी साहब, ये जो आपने वहाँ जो आखिरी जो इसकी शक्ल देखी थी, वो इसमें वो एग्जैक्टली ये वही शक्ल है। सही। और इसके अंदर हमने वो जो मैंने आपको स्पान दिखाया था, तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये ज्वार के दाने जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इसमें फंगस मौजूद है, मशरूम का कल्चर मौजूद है। तो ये एक तो ये कल का है, ये 2 दिन के बाद वैसे हो जाएगा जैसे डॉक्टर साहब आप दिखाएं जरा, ये ऐसा इसके अंदर जी देख लें, इसके अंदर ऐसा इसके अंदर ये देखें डेवलप हो रही है, ये डेवलप हो रही है। ये वही एक दाने से इसका जो माइसीलियम है, फंगस है, वो फैलता जा रहा है। और जब ये फैल जाएगा तो इस पूरे के पूरे पैकेट को कवर कर लेगा। तो हमारा जो इंतज़ार है वो उसकी तरफ होता है कि ये कब इस पूरे को लपेट ले। अच्छा जी, देखिए एक चीज़ और है कि इंतहाई छोटा सा कमरा है और कोई ख़ास इसमें कोई टेक्निक नहीं है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आपने एक बांस जो है वो लटकाया हुआ है और कुछ छत के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो बांध के उसको लटकाई हुई हैं। एक तो आपके रैक्स पड़े हुए हैं, बस यही, कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। ये भी लिशारी साहब, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रैक हमारे पास वैसे पड़े थे, हमने वो इस्तेमाल कर लिए हैं, अदरवाइज इनकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप सिंपली नीचे ज़मीन पे एक ईंट रखें, उसके ऊपर एक बैग रख दें। ये कुछ ऐसे होता है कि इसमें हम कुछ ये वाला जो है इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं कि इसमें ना जो हैंगिंग वो होता है, इसमें इसको स्पेस अच्छे तरीके से मिलती है ग्रो करने के लिए। बिल्कुल सही। तो ये उसमें आप देख सकते हैं कि ये बड़ा जल्दी ये इसमें फिल हो रहे हैं। अच्छा सर, अगर एक दफ़ा मतलब इसके आप कहेंगे कि जहाँ से भी उसको वो बनेगा पॉइंट उसका, तो वहाँ से बाहर निकल वो वहाँ उसको बड़ा टेक्निकली हम उसको ना रोटेट करके उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है। वो फिर उसके पीछे से फिर उसमें निकलना शुरू हो जाता है। ये जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है ये पूरे मुल्क के साथ भी लिंक कर रही है, मुल्क की इकोनॉमी के साथ भी लिंक कर रही है कि अगर लोग आपको देखकर काश्त करना चाहें, इस मॉडल को लेना चाहें, तो इसका मतलब है ये मुल्क के साथ भी तो रिलेट कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है बशार साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश इसको मार्केट करें। इसकी केनिंग कर सकते हैं आप, इसको केन में मार्केट में भेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुल्क में किसी और जगह भेज सकते हैं। इवन कि इसको ड्राई करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश है तो वो अगर आपने एक दिन इस्तेमाल नहीं की तो अगले दिन वो ख़राब हो जाएगी। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है, चलता रहेगा। स्किल है, हम तो स्टूडेंट्स को स्किल दे रहे हैं कि ये अगर कोई और काम जॉब वगैरह करते हैं या अपना बिजनेस करना चाहें तो एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट इस काबिल हों कि उनको ये सारी चीज़ें पता हों कि उन्होंने कैसे इसको करना है। बिल्कुल ऐसे जी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर नवीद मलकानी साहब अभी बात कर रहे थे, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उनका ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राबिया आरिफ, जो 8वें सेमेस्टर की BS ऑनर की यहाँ पर तालबा हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व भी हैं, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो ख़वातीन के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना अहम है और ख़वातीन इसको किस तरह से ले सकती हैं अपने घरों में। होम बेस जब हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब हम बात करते हैं, घर में बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार आप कैसे कमा सकते हैं, उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो इन्हीं से बात करेंगे राबिया। और मैं ये भी बता दूं कि राबिया ऑल द वे लाहौर से यहाँ पर आई हैं इस प्रोग्राम के लिए, ये वहाँ पर गई हुई थी। तो ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर नवीद मलकानी साहब, क्योंकि इसमें जो लोग काम कर रहे थे तो उनको इंगेज किया गया, तो राबिया लाहौर से यहाँ पर पहुँची इस प्रोग्राम के लिए। राबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कितना बेनिफिशियल है ये प्रोजेक्ट, ये तरीक़ाकार मशरूम्स की काश्त, जब हम इसको बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो कितना बेनिफिशियल है ख़वातीन के लिए, इस खित्ते के लिए? जो मैंने सीखा एक आम लड़की की नज़र से, एक स्टूडेंट की नज़र से, कि अगर मैं इस स्टेज पर आकर ये काम कर सकती हूँ
जब ये काम हो रहा था, स्टार्ट हुआ, तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि लड़कियां ये किस तरह से कर सकती हैं। क्योंकि हम हमेशा जब भी देखते हैं किसान को काम करते हुए, तो किसान जो है वो नॉर्मली खेतों के अंदर जब काम करता है तो औरत हमेशा एंड पे उसकी मदद करती है, आखिर में, इख्तिताम। लेकिन जब मशरूम की बात की जाए तो औरत ख़ुद से ये पूरा काम संभाल सकती है। सबसे पहले कि ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना ही काम, जितना भी पैसा आपका लगेगा वो कितना है, 100, 200, 500, कितना बड़े स्केल की बात कीजिए, इतने ही पैसे लगते हैं। अच्छा राबिया, अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी कमर्शलाइजेशन के हवाले से, आप इसके कुछ रेट्स के अगर उसकी क्वालिटी वाइज इसको देखें, दूसरा ये भी बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, देही इलाकों के हवाले से बात करते हैं, तो उनकी अगर ट्रेनिंग्स इस हवाले से हो जाती हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं, लाइवलीहुड्स की बात करती हैं, तो इस टाइम पे जितनी ख़वातीन हमारी, बहुत सारी नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है लेकिन बेरोज़गार है, जितने भी मुआश के मसाइल हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अगर हम डेवलप कर रहे हों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स उसमें अगर लगे हुए हैं और वो चीज़ें निकल के फील्ड तक पहुँचें, काश्तकारों तक, आम लोगों तक पहुँचें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जी, ये बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरा, इसमें सोर्स चाहिए होती है। सोर्स हम आपको बाय वीडियो यूट्यूब एक चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से कांटेक्ट करेंगे, आप एक सर्टिफाइड स्पॉन लेंगे, उसकी आप उसके बाद कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। अब कल्टीवेशन का प्रोसेस भी बता दिया गया है, डिटेल्ड बताया है वीडियो में। आप मज़ीद ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ आकर, हम लोग इसका मज़ीद आने वाले कुछ दिनों में हम इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कराएंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अपने घरों से आकर माइन्यूट थोड़ी सी रकम में, बिल्कुल माइन्यूट सी रकम में आकर इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं ट्रेनिंग लेना, अगर पर्सनली चाहें। बाकी देहाती जहाँ तक बात की जाए तो वो हर चीज़ को, जब वो सीड लेंगी, हर चीज़ को फ़ोन पर इसको मज़ीद पूछ सकती हैं। और जहाँ तक इसे काश्त करने की बात है तो वो पूरा बता दिया गया है, पूरा प्रोसेस जो है वो बता दिया गया है। इसमें अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि इसको मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ग्रो अप हो सकती हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर शकील, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। तभी हम मशरूम्स के हवाले से बात करें तो ये था, अभी हम जब ब्रेक पे थे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब जब आप रोही में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मंगवा रहे होते हैं जी खुम्बियाँ हमें भिजवा दें। बहुत सारे लोग होते हैं अच्छा जी रोही में गए हैं तो खुम्बियाँ वहाँ से मशरूम जो हैं वो ले आएँ और उसको बनाकर खाएँ। क्या रोही में उगने वाली हर खुम्बी, हर मशरूम खाने के लायक होती है? डॉक्टर साहब ये बताइएगा नाज़रीन को कि रोही के अंदर जब बारिश होती है, जैसे अभी हो रही है, उसके बाद 2-3 दिन बाद इसकी खुदरो मतलब ये हो जाती हैं, तो क्या जितनी भी खुम्बियाँ हैं वो खाने के लायक होती हैं? सबसे पहले तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। कोई भी ऐसी खुम्बी जो वाइल्ड है, मतलब कि कहीं भी आपको मिली है वो आप खा लेंगे, ये इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, नो। अच्छा, उसके बाद कुछ एक डिफरेंस है कि सम टाइम जिसको हम पॉइजनस कहते हैं या जिसको हम जहरीली मशरूम कहते हैं, वो कलर्ड होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। मीन्स उसका बड़ा खूबसूरत, उसकी जो खुम्बी है पैटर्न बना होगा, बहुत खूबसूरत वो नज़र आएगी। जो भी अट्रैक्टिव मशरूम है, जो कलर्ड मशरूम है, वो बिल्कुल नहीं खाने की। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, बाल्टी, इसके अंदर आपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, इससे भाप निकल रही है, ये क्या चीज़ है? ये जो अभी बैग आप दिखा रहे थे, तो इन बैग में ये जो पूरी रनिंग होनी है उसके लिए ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है। तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमने ये एक तरीका रखा हुआ है जिसके ज़रिए ये इस पूरे रूम की ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। तो क्योंकि रूम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा हमने इसको खुद से मॉडिफाई करके एक और, मतलब कि ये कह लें कॉस्ट बेनिफिट रेशो को देखते हुए इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने बड़ा एक लोकल से ये तरीका बताया, ताकि जितने भी ट्रेनी यहाँ पे आएँ हम उनको इस हवाले से भी गाइड कर सकें कि कोई बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें ह्यूमिडिफायर नहीं चाहिए। एक बड़ी मिनिमम कास्ट में ये हमने एक डेवलप किया है ताकि इससे ये हम आगे लोगों को सिखा सके कि बड़ी आसानी से आप ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लें। ह्यूमिडिटी मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। और ये पूरा डिज़ाइन जो है अभी हमने आपको दिखाया। आमिर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर भाई फार्म मैनेजर हैं और इसको अभी नवीद भाई बता रहे थे कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इन्होंने हमें बना के दिया। तो आपकी बुनियादी, आमिर भाई, क्या जिम्मेदारी यहाँ पर होती है? मेरी जिम्मेदारी इधर ये होती है कि जो भी लैब वर्क होता है जब उसको फील्ड में लाया जाता है, जैसे आप
फॉर्म लेवल तक जिस चीज़ को लेके जाते हैं, तो ये बेसिकली हमारा इसमें इनपुट होता है। यानी कि जब आप एक छोटे स्केल से किसी काम को बड़े स्केल पे लेके आते हैं, तो ये समझें कि जो लैब वर्क था, लैब वर्क के बाद अगर किसी ने उसको एडॉप्शन पे जाना है, जैसे हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं, तो ये तमाम हमारे जितने भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उन्होंने फॉर्म पे आना होता है। फाइनल उनकी जो एक एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन साइट, जैसे आप समझ लें कि फार्मर लेवल पे जाके जिसने एग्जीक्यूट होना है, उस एनवायरनमेंट को हम यहाँ पर फॉर्म पे क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन लेवल पे जाना है, ये पूरा का पूरा मॉडल हमने आपको दिखाया है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी जो न्यूट्रिशन इसके अंदर क्या क्या है, इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, और इसके ऊपर ख़र्च वगैरह चीज़ें तो हम बता चुके हैं। तो चलते हैं ज़रा कुछ और बातें जो हैं और कुछ और चीज़ें इसमें जो रह गई हैं, मेरे जहन में भी सवालात हैं, यकीनन आपके जहन में भी होंगे, वो चल के पूछते हैं। यहाँ पर वक्त और छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम बात कर रहे थे मशरूम रूम के अंदर भी मौजूद थे, इससे पहले लैब्स के अंदर भी मौजूद थे, इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसकी तैयारी कैसे होती है, और अभी जब इसका फ़ाइनल शक्ल हमने आपको दिखाया तो अभी ज़रूरी था कि इसकी अफादियत क्या है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। जब हम इसकी बात करते हैं अद्वियाती पौधों के हवाले से भी इसको अगर लें तो उसकी क्या अफादियत है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो क्या है, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद, और इसमें क्या क्या डिशेस बन सकती हैं और ये कितनी अक़साम की है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन मकसूद, जो हमें इसकी थोड़ी सी डिटेल्स के हवाले में बताएंगे। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जब हम मशरूम की बात करते हैं, जब इस प्रोजेक्ट को लेकर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने टाइप्स की मशरूम है जो आप ग्रो कर सकते हो। मशरूम की बहुत सारी इकसाम हैं, इसमें बहुत कम है जो कि हम लोग एडिबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनमें ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, चाइनीज़ मशरूम है और मिल्की मशरूम है। ये 4 ऐसी इकसाम है जो कि पाकिस्तान में आसानी से हम लोग काश्त कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऑयस्टर और बटन को काश्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑयस्टर की काश्त के लिए हमें कोई ख़ास किस्म का मौसम दरकार नहीं है। इसके लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल ह्यूमिडिटी चाहिए। इसको आसानी से हम लोग घरों के अंदर काश्त कर सकते हैं। और जो बटन मशरूम है उसके लिए थोड़ा सा हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। वो आम तौर पर ये नहीं कि हम लोग उसको नॉर्मल सा टेम्परेचर दें या मॉइस्चर दें तो वो ग्रो हो जाएगी। उसके लिए तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। अच्छा अमरीन, एक चीज़ और भी है कि हमने इसके बारे में जैसे मिथ्स होती हैं, सुना है कि जी जो कैंसर का मर्ज़ है उसमें भी ये अफादियत उसमें भी है, और अगर आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं तो उसमें भी है। क्या इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जो कि बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके अंदर जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इनको ख़त्म कर देते हैं, और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके जो बेसिक कह सकते हैं कि आप मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें ये एंटी कैंसर के तौर पे यूज़ हो रहा है, शुगर के मर्ज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जोड़ों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए यूज़ हो रहा है। और लेकिन ये भी डिपेंड करता है जी टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, इसमें एक टाइप है हमारे पास गैनोडर्मा, जो कि जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, चीन के अंदर इसको पाउडर फॉर्म के अंदर लोग यूज़ कर रहे हैं। वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, और वो मेन एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। उसका एक मेन बेनिफिट ये भी है कि जिस तरह इंसान को एंजाइटी हो जाती है तो उसको भी ये जो मशरूम है उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं और जो इंसान है वो तंदुरुस्त हो जाता है। अच्छा अमरीन, जैसे हम दीगर ममालिक में जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम आप चाइना भी आप मेरे ख्याल में आप रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं, इसका इस्तेमाल जो है वो इसकी डिशेस के हवाले से बात करें तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? लशारी साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इजाफा करूँगी इसी के साथ कि चाइना के अंदर लोग 90 ईयर्स ओल्ड भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ की मार्केट्स के अंदर मशरूम ऐसे मिलती है जैसे एक वेजिटेबल है। ठीक है, वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की मशरूम्स आपको मिलेंगी और वो लोग अपने सूप के अंदर इसको तकरीबन डेली यूज़ करते हैं। ठीक, हम लोग जो है वो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जोर देते हैं कि हम आलू खाएं जिनके अंदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है।
और इसके अलावा जो है हम भिंडी या दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। हम मशरूम के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो इनकी डिशेस कॉमन है, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि हम मशरूम को पिज़्ज़े के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं पता कि इसकी और डिशेस क्या हैं, हम सब्ज़ी के तौर पर इसको कैसे खा सकते हैं या बाकी इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन। अभी जो बात हो रही थी, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर नवीद असलम मलगानी साहब बात कर रहे थे, राबिया बात कर रही थी, डॉक्टर कैसर बात कर रहे थे, तो तमाम लोगों का अपना इनपुट था। तो अभी ज़रा बात करेंगे वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब से कि वो इस प्रोजेक्ट को लेके और इसके साथ इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लेके क्या कहते हैं, और फ्यूचर हमारी यूनिवर्सिटियाँ हमारा जो मुल्क का फ्यूचर है, ज़ाहिरी बात है कि वो हमारे रिसर्च इदारों के साथ और हमारे इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि जो इस मुल्क के लिए रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आप अभी देख रहे थे मशरूम्स के हवाले से हमने टोटल आपको लेबॉर्ट्रीज भी दिखाई हैं, कैसे बनती हैं, कैसे काश्त होती हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाया। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब तमग़ा इम्तियाज़। तो ज़रा उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर फरमाइएगा, अभी हमने विज़िट किया आपकी लैब्स को और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज़ को, वहाँ का आपका जितना भी स्टाफ था, खुम्बियों की काश्त, मशरूम्स जो हैं उसका ख़ास तौर पर अगर हम इसको जिद्दत की तरफ देखें एग्रीकल्चर के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी कहाँ है? जी अथर, आपने जैसा विज़िट किया कि हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत हाईली मोटिवेटेड है और हर टाइम पे डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर मलगानी ने ये आइडिया कि मशरूम्स जो हैं वो प्रोटीन्स में बहुत रिच होती हैं, तो उनकी जो उसका एग्रीकल्चर है उसकी बड़ी स्पेशल नीड्स होती हैं। तो चूँकि फूड चेन में, फूड सप्लाई में हमें अपने लोगों को इकनॉमिकल और हेल्दी फूड देना है, तो मशरूम को ग्रो करना, उसको जो टेम्परेचर, उसको ह्यूमिडिटी, उसको जिस तरह की एनवायरनमेंट और उसके जो सीड्स या स्पोर्स होते हैं उनकी लेबॉर्ट्री लेवल पे पहले जनरेशन करना, फिर उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट देना। तो गर्चे हमारे फैकल्टी का फोकस ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिजिनाइज़ किया जाए, कि लोग इसको एज अ कॉटेज इंडस्ट्री अपने घरों में, गाँव में, रोही में, चोलिस्तान में लोग अपने हट्स में ये इसकी ग्रोथ कर सकें, कि उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें मशरूम्स को। तो उसको परफेक्ट करने के लिए आपने देखा एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, इंशाल्लाह इट विल रिज़ल्ट कि यहाँ पे मशरूम की एक इंडस्ट्री डेवलप होगी, कि फिर उसको फिर कैंड फूड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह ताला नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा सर, ये बड़ा अब हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें कि ना सिर्फ तदरीसी अमल बल्कि जो रिसर्च है, और वो रिसर्च ऐसी रिसर्च कि जिसका लोगों को फ़ायदा भी हो रहा हो और कम्युनिटीज़ उसके साथ जुड़ रही हों, और जब वो रिसर्च यूनिवर्सिटी से निकल कर बाहर जाए, क्योंकि हमने अभी नवीद मलगानी साहब से बात की तो उनका कहना था कि हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं तो इसमें जहाँ जहाँ लोग घरों में करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ मुश्किलात आएंगी, हम उनको ट्रेनिंग्स भी बाकायदा दे रहे होंगे। तो ये अच्छा है। बिल्कुल, यही यूनिवर्सिटी का एक्चुअली, जब भी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं तो जो उसके मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यही होता है कि जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन है उसकी एप्लीकेशन सोसाइटी के अंदर एक सोशियो इकनॉमिक चेंज लाने के लिए, एक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो है वो इंगेज होती है कम्युनिटी के साथ। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइंद है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की फ़ैकल्टी एक्टिवली इंगेज हो रही है, और इसके आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म बहुत ज़्यादा इकनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है हमेशा से कंट्रीब्यूट करती आई है, इस रीजन में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब जो है फैकल्टी काफ़ी प्रोएक्टिव है। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी फैकल्टी को सपोर्ट कर रही है, और मैं समझता हूँ कि जो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं, साइंस फाउंडेशन है, HEC है, उनको भी चाहिए कि वो फैकल्टी मेंबर्स को ऐसी रिसर्च ग्रांट्स दें कि जिनका जो सोशियो इकनॉमिक इम्पैक्ट है वो अगले महीनों और सालों में फौरी तौर पे नज़र आ सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और अगर हम देखते हैं, आइए सर, कि आपका कुछ इदारों के साथ MOU भी हुआ एग्रीकल्चर की तरवीज के हवाले से। अगर हम कॉटन के हवाले से देखते हैं तो IUB पूरे पाकिस्तान में किसानों में अपना नाम रखती है। इसी तरह मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है और उसकी जो अहम पार्ट है वो एग्रीकल्चर है।
तो आप कुछ फ्यूचर के अंदर कुछ इस तरह के प्लान्स कर रहे हैं कि मज़ीद जैसे कॉटन के ऊपर काम हुआ, वीट के ऊपर भी काम हो रहा है, जो दीगर क्रॉप्स हैं उसके ऊपर काम हो, और जैसे आप कह रहे थे कि HEC जो है अगर रिसर्च के हवाले से इस तरह के प्रपोजल्स या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देती है तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो और भी इस तरह की चीज़ें आपके पाइपलाइन में हैं कि एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए ताकि मुल्क आगे निकले। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स ने जो ऑर्चर्ड्स हैं, जैसे मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी मल्टी लेवल ऑर्चर्ड्स की डेवलपमेंट के निचले फ्लोर के ऊपर स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही हो, फिर एक हाई फ्लोर के ऊपर मैंगोज़, और फिर साथ में उसके जो खजूर है उसकी वैरायटीज़, और उसके अलावा जो चूँकि हम एक एरिड जोन में रहते हैं तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन और जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ अनड्यूलेटेड लैंड के ऊपर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट, तो एक्टिवली फैकल्टी हमारी इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। मज़ीद ये कि हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के एक जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कि साइंस फॉर डिप्लोमेसी, तो पाकिस्तान चूँकि इस्लामी ममालिक में एक बड़ा एरिया जो है वो एरिड जोन्स पे मुश्तमिल है, तो जो बहावलपुर रीजन है ये एक बहुत बड़ा चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एरिड जोन है, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स पिछले 100 साल में हमारे लोगों ने अचीव की और हमारे साइंटिस्ट ने जो एक्सपर्टीज़ हासिल की है तो वो इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पे शेयर की जा सकती है, और उनकी जो नो हाउ और एक्सपर्टीज़ इंडिजिनस है उसको शेयर किया जा सकता है पाकिस्तान के साथ। अच्छा सर, एक और चीज़ भी बड़ी अहम होती है कि चीज़ें हम प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से दुनिया के बहुत सारे ममालिक उस वक्त जाके ज़्यादा कमाते हैं जब उसमें किसी भी प्रोडक्ट में चीज़ में वैल्यू एडिशन करते हैं। तो आपको लगता है कि जितनी काम हमारे एग्रीकल्चर का इस खित्ते में हो रहा है उसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से भी आपको भी, और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ MOU साइन किया हुआ है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता है कि इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से भी तमाम जो तबकात हैं उनको मिलकर आगे आना चाहिए ताकि हमारा किसान जो है वो मज़ीद ग्रो कर सके। एग्जैक्टली इसी हवाले से ये जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है और सर्विसेज होती हैं, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी एंटरप्रेन्योरशिप के डिपार्टमेंट्स स्टार्ट किए हैं मैनेजमेंट साइंस में, और दूसरा फूड साइंस का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है कि फूड साइंस में इन्हीं बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से न्यूट्रिशनल जो नीड्स होती हैं और जो इंसानों में होता है जैसे कुलिनरी टेस्ट, उसके हिसाब से फूड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और पॉपुलराइजेशन यूजिंग दीज प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और ऐसी प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट जो कि जिनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो, ताकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज हमें अर्न करना होता है, ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं ये इनकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, जैसे फ्रूट्स हैं, इवन वीट है, लेकिन अगर उसको किसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, बिस्किट्स में, नूडल्स में, स्पेगेटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फ्रूट्स को ड्राई कर लिया जाए, या उनसे जैम्स और उनके मुरब्बा बनाया जाए, या उनसे और कोई एडिशनल प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सालों पर मुहित हो जाती है। तो उसकी फिर सेल और कंजम्पशन के लिए फिर आपको रीजन और ग्लोबल मार्केट अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम मिल के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो बहावलपुर विमेन चेंबर हो, उनके साथ भी कोशिश कर रहे हैं मिल के काम करने की कि लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर में जो है वहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, और अपने जो फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स और हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ किया जाए किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया जनाब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और बात हो रही थी मशरूम्स के हवाले से। आज का प्रोग्राम आपने देखा और हमारी कोशिश होती है ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जितनी भी जिद्दत आ रही है एग्रीकल्चर के हवाले से और नई रिसर्च हो रही है और लोग फैकल्टी काम कर रही है उसके ऊपर, तो हमारी कोशिश है कि वो सारी चीज़ें, जिससे पहले हमने कॉटन पर किया था, गंदम पर किया था, और अभी ये खुम्बियों का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है और घर बैठे बाइज़्ज़त रोज़गार भी लोग कमा सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।